हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं कुछ केमिकल रिएक्शन में जो भी इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में आज बात करूँगी, जिससे कि रिएक्शन मैकेनिज़्म को सॉल्व करते समय बहुत सारी रूल्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज़्म में यूज़ होते हैं। वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट। जो भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं उसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन अकरिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को हम इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट को हम पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। टेम्पोररी इफेक्ट को पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट का नाम देते हैं। जो परमानेंट इफेक्ट है उसको चार भागों में डिवाइड किया है: इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा है टेम्पोररी इफेक्ट में इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दो पार्ट में डिवाइड है। अब एक एक को हम देखते चलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इन ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम द इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा बॉन्ड आर नॉट शेयर्ड इक्वली, द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स लिया है, सी एक्स एक्स, इसको हम जेड मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, इसको जेड हम रख दे रहे हैं। सी एक्स, एक्स हमारा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं। जैसे एक्स इक्वल टू Br, chlorine, NO2, OH, OR, SH, CHO and cyanide. All are more electronegative elements. नेक्स्ट हम देखेंगे जेड। जेड हमारा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है वो जेड से ज़्यादा होगी। कार्बन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करके यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे प्लस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट क्या होता है? जेड इक्वल टू आर। आर यानी कि एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकते हैं और इससे कोई ना कोई मेटल्स अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे thus the more electronegative atoms X, the stronger the minus I effect, while the more electropositive atoms Z is the stronger the plus I effect. कुछ स्केल्स दिया हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिव का कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है। कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है: पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इसमें क्या है? नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक है। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अधिक है, ऑक्सीजन की भी अधिक है। ये हमारा स्केल्स है, पाउलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव स्केल्स। हायर द वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर द वैल्यू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। नोट्स में एक हम लिखे हैं द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एटम्स रैपिडली डिमिनिश्ड
एज द चैन लेंथ इंक्रीजेज, जब हमारा चैन लेंथ इंक्रीजेज होगा तो वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी डिमिनिश्ड हो जाएगी। यहाँ हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, ये डायरेक्ट अटैच है इस कार्बन से, तो इसकी स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट है। और जो ही स्ट्रेंथ इसका लेंथ बढ़ता जा रहा है वो नेग्लिजिबल होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है, यहाँ आकर के एकदम नेग्लिजिबल हो गया है। द ओवरऑल polarity of a molecules is determined by the individual bonds polarities, formal charge and lone pair contribute and thus can be measured by the dipole moment। ये सिंबल है म्यू डाइपोल मोमेंट का। हायर द डाइपोल मोमेंट को मेजर करते हैं डाइबॉस से, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। मोर पोलर विल बी कंपाउंड्स। ये हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव का पोर्शन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव का पोर्शन अभी समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे कि कैसे इफेक्ट कर रहा है किसी रिएक्शन में। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं कुछ केमिकल रिएक्शन में जो भी इफेक्ट होता है उसके बारे में आज बात करूंगी, जिससे कि रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड मेकिंग होता है। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजुअली अकर इन सेवरल स्टेप बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम उस इफेक्ट को बताएंगे जो रिएक्शन के दौरान अप्लाई होता है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उसमें एक इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बेसिक चीज़ें हमने लिया है यहाँ पे। रिएक्टेंट्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ये दोनों रिएक्टेंट का ही पार्ट है। सबस्ट्रेट मीन्स स्पीसीज एट विच reagent attacks, reagent means attacking species or more reactive species। some species effect in chemical reactions। कौन कौन सा इफेक्ट होता है रिएक्शन के दौरान? इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस। एक एक करके हम देखते चलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स को हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज एंड टेंड्स टू अटैक द सबस्ट्रेट एट ए साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, लुईस एसिड सच एज BF3, AlCl3, ZnCl2, कॉर्बीन्स एंड कार्बोकेटायंस। एक हम जनरल रिएक्शन लिए हैं जो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। जब पॉजिटिव चार्ज जिस स्पीसीज पे रहेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, जिस पे निगेटिव चार्ज रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा हम उसको इलेक्ट्रोफाइल्स नाम देंगे। ये दोनों मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम इसको इलेक्ट्रोफाइल्स को क्लासिफाइड में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। वह स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है। H+, R+, NO+, NO2+, C6H5, N2+, CH3, C डबल बॉन्ड O कार्बन पे प्लस। सेकेंड हमारा है न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग
वैकेंट p ऑर्बिटल, जिस स्पीसीज के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स के ही तरह से बिहेव करता है। एग्जाम्पल्स में BF3, BCl3, BBr3 एंड कार्बिन्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। थर्ड हमारा है स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल जिस भी स्पीसीज के पास होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स के तरह से बिहेव करता है। FeCl3, ZnCl2 एंड FeCl2। नेक्स्ट हमारा है